हुआ भगवान इस प्रकार सुदामा की जिंदगी खुशहाल करते हैं। बंधुओं, इस प्रकार वो दीन वत्सल कहलाते हैं। भगवान जो है समय समय पर ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए, साधु सेवा करने के लिए अपने पुत्र और पुत्रों को भी सुंदर शिक्षा देते हैं। कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, कभी साधु संतों का अपमान नहीं करना और भगवान से हमेशा जो है जुड़ करके रहना, ऐसा ठाकुर जी सुंदर शिक्षा अपनी नाती और पोतों को देते हैं। 16,108 जो रानियां हैं उनके यहाँ सबके यहाँ 10-10 बेटा हुए। कितने कितने? 10-10 बेटा और एक बेटी। अब कितने जाना? ऐसे तैसे करके संपूर्ण यदुवंशी 56 लाख हो गए। कितने? 56 लाख हो गए और रूप यौवन संपत्ति से युक्त हो गए। लेकिन जामवंत जी का बेटा एक दिन जो है शाम कुछ सप्त ऋषि आए थे द्वारका नगरी में, बोले अरे ब्राह्मणों की हमेशा बड़ाई करते रहते हैं, संतों की बड़ाई करते रहते हैं, आज हम इनकी परीक्षा लेके चतुर्वेदी करने के लिए आए। तो शाम के बड़ा सुंदर था, ऐसा लग रहा था मानो कोई एकदम स्त्री के रूप में, स्त्री को एकदम जब सज जाता था तो कोई ये नहीं चेक कर पाता था कि ये पुरुष है कि ये स्त्री। कितना सुंदर था। एक दिन सभी लोगों ने मिल करके उसको जनाना साड़ी पहनाई। क्या पहनाई? साड़ी। और उसके पेट में कुछ कपड़ा बांध दिया। बोलो राधे राधे। कपड़े की पोटली। और बोले हम इन संतों की परीक्षा लेंगे। और जाकर के जहां सप्त ऋषि बैठे हुए थे उनसे बोले दादा हमने सुना है आप बड़े ज्योतिषी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, तो ये बताइए ये नई नई बहू है, अभी अभी इसका विवाह हुआ है, इसके पेट में बच्चा है कि बच्ची है, बेटा है कि बेटी है। अब बैठे थे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि ने कहा तुम्हारे खानदान के लोग, तुम्हारे कुल के लोग हमेशा संतों का सम्मान किए और तुम उनका अपमान करने के लिए आए हो। तुमको विश्वास नहीं है संतों के वचनों के ऊपर, तो जाओ इसके गर्भ में ना बेटा है ना बेटी है, इसके गर्भ में एक मूसल पैदा होगा और इसी मूसल से सारे यदुवंशियों का संहार होगा। डर गए, खोल के देखे ना तो कपड़ा में वो ना बेटा है ना बेटी और वास्तव में मूसल निकला। उग्रसेन को बताया गया, बोला साधु लोग ऐसे बोलते रहते हैं, इसको पीस करके समुद्र में जलवा दिया गया। अध्ययन कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिस खानदान में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और अभी है उस खानदान में महाभारत जैसे युद्ध को उन्होंने युद्ध से पांडवों को बचाया, कंस जैसे राक्षसों का संहार करके समाज का कल्याण किया, एक एक से राक्षसों का वध किया, लेकिन अपने खानदान को नहीं बचा पाए। ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि उनको एक ऐब था। क्या ऐब था? मदिरा पीने का। मदिरा मतलब जानते हैं ना? बोलो राधे राधे। वो तो शुद्ध हिंदी में कहते शराब पीने का। कहेगा शराब पीने का। एक दिन सारे यदुवंशियों ने शराब पिया और शराब पी करके मदान हो गए, एक दूसरे से लड़ने लगे, झगड़ने लगे और देखते देखते एक दूसरे के ऊपर भाला अस्त्र शस्त्र चलाने लगे और लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे पहुंच गए। जब सारे शस्त्र खत्म हो गए तो वो जो मूसल पीस करके डाले थे वे एरावत नाम की घास, एरिका नाम की घास बन करके तैयार हो गई थी, उसको उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर फेंक करके मारने लगे। 56 लाख यदुवंशी शराब पी करके लड़कट करके मर गए और भगवान कुछ नहीं कर पाए। इसलिए कहता हूं कि यदि हम ये करेंगे भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा। बाबा की मर्जी। बोलो राधे राधे। जाइए, अब आपकी मर्जी है कि आपको बचना है कि बचाना है।
हम बचेंगे तब ना लोगों को बचाएंगे। भगवान जो है वृक्ष में बैठे हुए थे, एक बहेलिया आया, उस बहेलिया ने उस एरिका नाम की घास को अपने तीर पर लगाया, सोचा कि कोई मृग का बच्चा है, मृग के समझ करके उनके तलवों को निशाना मार करके जैसे ही मारा, गोविंद के जाकर के पैरों में लग गया और भगवान भी परम धाम को चले गए। ये बहेलिया कोई नहीं कहते हैं, ऐसा भागवत में तो नहीं आया, लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि बाली ही पूर्व जन्म का बहेलिया बन करके आया था और अपना बदला लिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार सुखदेव ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक कथा सुनाई। आप परीक्षित से कहते हैं कि ये बताओ मरोगे? अब मरो, मरने के लिए तैयार हो? तो परीक्षित से प्रश्न कर रहे हैं, बोले नहीं, मैं तो था ही नहीं, तो कहां से मरूंगा? मरता शरीर है, मैं तो आत्मा हूं, मैं कभी नहीं मर सकता, ना मैं कभी जल सकता, ना मैं कभी गल सकता। भगवान, अब मैं आपकी कथा सुन करके अमर हो गया हूं। मृत्यु तो शरीर की होती है, मैं तो आत्मा हूं, मैंने न कभी जन्म लिया और न कभी मरा, इसलिए मैं तो अब भगवान के धाम को जाऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार सुखदेव ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक बड़ा सुंदर कथा सुनाया। और कथा सुनने के बाद परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, मेरे पिता की मृत्यु नहीं हो। उसने कांच का महल बनवा दिया, पिताजी आप उसमें रहिए, लेकिन जब मृत्यु आती है ना तो कितने कोने में घुस जाइए जाके, वो ढूंढ लेगी चाहे जहां भी रहे। अच्छा, हर बात की गारंटी है, आप कहीं पर जाइए, खंडवा गए, कहीं पर लिखा होगा गाड़ी खड़ा करना मना है, देखें आप लोग, यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है। कहीं पर लिखा होगा यहाँ गंदगी करना मना है, कहीं पर लिखा होगा यहाँ थूकना मना है, कहीं पर आना होगा घरों में अंदर आना मना है, बाहर जाना मना है। दीवारों में लिखा होगा देखे होंगे, लेकिन ये कहीं नहीं देखे होंगे कि ये लिखा हो यहाँ मरना मना है। बताइए, देखें क्या? कहीं पर नहीं लिखा होगा कि मरना मना है। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी मर सकते हैं, स्वतंत्र है, बोलो राधे राधे। ये जरूर है, कैसी आएगी ये पता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि एक दिन हम मरेंगे, मृत्यु तो आएगी निश्चित है। लेकिन जन्मेजय ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की। तक्षक आया डसने के लिए, कश्यप नाम के ब्राह्मण ने रोक दिया रास्ता, बहुत सा धन दिया कश्यप ब्राह्मण को। ब्राह्मण देवता धन लेकर के चले गए और वह तक्षक नाग एक पुष्प में बैठ करके गया, पुष्प में छोटा सा रूप धारण करके जैसे ही परीक्षित के पास पहुंचा, उसी समय भीषण रूप धारण कर लिया और जाकर के जो है राजा परीक्षित को पैरों में डस दिया और परीक्षित अपने परम धाम को चले गए।